एक दिन प्रभु ने सोचा हमारी सब रानियां नाराज होती हैं, रूठती हैं, लेकिन श्री रुक्मिणी महारानी कभी भी नाराज नहीं होती। आज इनके चेहरे में हम गुस्सा देखते हैं कितना। प्रभु के मन में विचार आया, आज दोपहर में महारानी रुक्मिणी अपनी कक्ष में थी। प्रभु ने जाकर रुक्मिणी महारानी के सामने जाकर के अपने उस सुंदर सिंहासन पर खिन्न मना होकर विराजमान हुए। रुक्मिणी महारानी देखकर समझ गई, क्या बात है प्रभु, आज आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, क्या बात है। प्रभु कुछ बोल नहीं रहे, बार बार अन्वय विनय कर रही हैं रुक्मिणी महारानी। अंत में प्रभु बोलते हैं, देवी एक बात बताऊं। बोलिए प्रभु। हम तो आपकी दासी हैं, तुमने हमसे विवाह क्यों किया। रुक्मिणी महारानी हंस के बोलती है, प्रभु आज पूछ रहे हो जब 10-10 बच्चों के बाप हो गए हो, पहले भी ये बात पूछ सकते थे। गुस्सा नहीं आया। फिर से प्रभु ने चिढ़ाना शुरू किया, अरे मुझसे विवाह करके क्या मिला तुमको, बताओ। न मेरे माता पिता का ठिकाना, कोई कहता है देवकी नंदन हो तो कोई कहता है यशोदा नंदन, न मेरा कहीं रहने का ठिकाना, न बल पौरुष, तुम कहो कि बड़े बलवान थे, शादी किए तो हमको लोग रण छोड़ कहते हैं। मैंने जरासंध के साथ युद्ध में रण छोड़ करके भगा था, पीठ दिखाता था, तो न बल है। तुम कहो देखने में बड़े सुंदर हो तो हमको कोई कलुआ कहता है तो कोई श्यामला कहता है। बोलो अंग से टेढ़ा साधु महात्मा तो टेढ़ी कमरी वाले ही सदैव बोलते। तो ना मेरे माता पिता का ठिकाना, ना मेरे गुण का ठिकाना, ना खानदान का ठिकाना, फिर भी तुमने शादी क्यों की। अभी भी महारानी आपके पास अवसर है, अभी भी तुम चाहो तो कोई अपने हिसाब से वर देख सकती हो। जब प्रभु ने ये बात कही, परीक्षित माता रुक्मिणी जी मूर्छित होकर के गिरने लगी। प्रभु ने चतुर्भुज रूप धारण किया, एक हाथ से रुक्मिणी जी को पकड़ा है, पंखे झल रहे हैं, जल पिला रहे हैं। होश में जब रुक्मिणी आई, प्रभु कहते मैं तो हास्य परिहास कर रहा था देवी। रुक्मिणी महारानी कहती, प्रभु आपने सत्य कहा, आपने कहा मेरे में कोई गुण नहीं, इसीलिए भक्त आपको निर्गुण कहते हैं। गुण से परे हो आप, आपकी इच्छा से ही तो जीवों के अंदर गुण ज्ञान प्राप्त होता है। प्रभु आपने ये भी बात सही कही कि मेरे कोई माता पिता नहीं, तो आप तो जगत के पिता हो, आपके कौन माता पिता हो, सबके पिता तो आप हो। प्रभु आपने कहा मैं जल में रहता हूं, तो ये भी सत्य ने कहा, जिनके हृदय में विकार भरा हुआ है, ऐसे हृदय में आप कैसे आ सकते हैं। हमारा हृदय विकारों से भरा है, काम क्रोध मोह लोभ ईर्षा द्वेष छल कपट दंभ पाखंड, बड़ी लंबी सेना भरी है। अरे भैया हम घर में एक बेडशीट डालते हैं, एक दाग पड़ जाता है, उसको सोने से पहले चेंज करते हैं। तो परमात्मा कहता है तुम्हारे अंदर तो विकारों के न जाने कितने दाग लगे, और उसमें हम कहते हैं प्रभु आप आओ हृदय में हमारे विराजमान हो, तो प्रभु पहले ही परित्याग कर देंगे ना। कहते हैं अपने इस हृदय रूपी बेडशीट को एकदम निर्मल पहले बना लो, फिर हमको बुलाओ तब हम आएंगे। सुंदर इस तरह भगवान ने बड़ा सुंदर उपदेश किया है। माता रुक्मिणी अंत में चरणों में गिर पड़ती हैं। प्रभु कहते हैं कि मैं तो हास्य परिहास कर रहा था देवी। रुक्मिणी मैया कहती हैं इस तरह कभी आप प्रभु हमसे हास्य परिहास ना करें। इस तरह परीक्षित जी ने सुखदेव जी को माता रुक्मिणी का यह पावन प्रसंग सुनाया।